Now we are going to learn some more concept related to SN1 and SN2, which are other condition which are favorable for SN1 and some other condition which are favorable for SN2. So SN1 में जब आप SN1 पढ़ते हो तो सबसे पहले तो आप अल्काइल हैलाइड का देख लेते हो भाई 3 डिग्री more favorable than 2 degree than 1 degree and much more than CH3X. ठीक है. और अदर कंडीशन क्या है? अदर कंडीशन क्या है? सिंस वी नो दैट इन SN1 रिएक्शन देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. तो फॉर्मेशन ऑफ अगर कार्बोकटायन है तो कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना आपका SN1 उतना ज़्यादा फेवरेबल होगा. तो 3 डिग्री में कार्बोकटायन 3 डिग्री कार्बोकटायन मिलता है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकटायन मिलता है. सो 3 डिग्री कार्बोकटायन इज़ मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री. सो ये ज़्यादा फेवरेबल हो गया फॉर SN1 मैकेनिज्म. सो अदर कंडीशन क्या है? अदर कंडीशन बेटा क्या है? अदर कंडीशन है सॉल्वेंट. ये SN1 और SN2 में 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग. सॉल्वेंट. So in case of SN1 reaction, solvent should be polar protic solvent. Polar protic solvent. Polar protic solvent. So what is polar protic solvent? Polar protic solvent का मतलब हुआ कि like this HOH. You can take water. There is a polarity in this bond. Yes, partial negative, partial positive. Here also partial positive. So there is a polarity in the bond. So this is polar in nature, and protic means it has acidic hydrogen. Acidic hydrogen means that is hydrogen which is bonded to oxygen. That is known as acidic hydrogen or protic hydrogen. Okay, एसिडिक हाइड्रोजन और प्रोटिक हाइड्रोजन. सो ये जो सॉल्वेंट आपका वाटर जो है दैट इज़ नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. सो इफ़ यू हैव अ रिएक्शन विच इज़ गोइंग ऑन इन polar protic solvent, then that will be more favorable for SN1 reaction, more favorable for SN1 reaction. इसका एक मैं आपको एक रीज़न बता सकता हूँ. जैसे ये आपके पास जब आप CH3C and CH3 and CH3 you take this and Cl. First in you know that there the SN1 reaction occurs in two steps. First step is the formation of carbocation. So you get this carbocation. मैं इसको thrice लिख देता हूँ C और यहाँ पे प्लस एंड प्लस Cl माइनस. यू गेट दिस कार्बोकटायन. सो अब ये कार्बोकटायन देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है. ठीक है, अब ये प्लस माइनस है तो फिर से ये अटैच हो जाएंगे. दूर क्यों होंगे? दूर कौन करता है इनको ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस कौन क्रिएट करता है? इनको ब्रेक कौन करता है? इस ब्रेक को कौन फैसिलिटेट करता है? दैट इज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है दैट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकटायन. कैसे? आप बोलोगे सर कैसे वो फैसिलिटेट करता है? क्योंकि बेटा जो अब ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे से फिर से अटैच ना हो जाए तो इनकी दोनों के बीच में कौन आ जाता है? वाटर. जैसे अगर मैं इसको फिर से बना दूँ CH3 थ्राइस C प्लस और यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो फिर से इंट्रैक्शन होना चाहिए, ब्रेक तो होना नहीं चाहिए. ठीक है, बट जो इसके बीच में जो वाटर आ जाएगा ये जो वाटर है इन सभी को इनको क्या कर देता है? इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर देता है. जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज़. अब ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव. अब देखो ज़रा, अब ये फिर से एक दूसरे से इंट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये दूर दूर रहेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. वाटर क्या कर रहा है? ये इन दोनों को दूर करेगा. जब ये ब्रेक होगा तभी तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा. तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है दैट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, वो फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करता है जिससे कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और फिर इस पर जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का ईजिली अटैक होगा एंड यू गेट द प्रोडक्ट. सो इन द फॉर्मेशन ऑफ और इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन और इन SN1 mechanism the presence of polar protic solvent is also important. तो आपको ये याद रखने का है कि आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो होना चाहिए बट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कार्बोकटायन ये ब्रेक क्यों होता है? Cl माइनस दूर क्यों हो जाता है? फिर से वो क्यों अटैच नहीं हो जाते? बिकॉज आप कौन सा सॉल्वेंट लेने वाले हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? वो बीच में दोनों के बीच में जाता है जिससे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते और फिर आपका जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो ईजिली उस पर अटैक कर पाता है. तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया कि सॉल्वेंट इन केस ऑफ SN1 द सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. Due to this, the SN1 mechanism will be fast or this will create a favorable condition for SN1 mechanism. This is the first one. Now second condition is what? That is the
that is we can say that weak nucleophile. weak nucleophile वीक न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने H2O ले लिया, H2O इसके पास लोन पेयर है, और मैंने OH माइनस ले लिया, तो आप बता सकते हो मुझे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका होगा, OH माइनस का। क्यों? देखो यहाँ पे HOH और यहाँ पे HO विथ नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज भी है, बट जो ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज वाला O है, तो ज़्यादा इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का जो इसकी टेंडेंसी है वो ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी है, वो ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस वाटर। सो वी कैन से दैट जो हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस हाइड्रोक्साइड आयन इज having more nucleophilic character than this water. So water is known as weak nucleophile and this is known as strong nucleophile. अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ आपके लिए कि यहाँ पे आपने H2O लिया और फिर आपने यहाँ पे HO माइनस ले लिया और फिर यहाँ पे CH3O माइनस, तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किस में बेटा, इसमें, क्योंकि अब देखो ज़रा, आप यहाँ पे O है माइनस के साथ, यहाँ पे भी O माइनस के साथ है, बट यहाँ पे आपके पास H है और यहाँ पे क्या है CH3, एंड CH3 इज व्हाट, CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो O के पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जब उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा आपके O के पास, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, आप समझ में आ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा उसका, ज़्यादा, किसका ज़्यादा होगा, आपके O माइनस का। सो इन दिस केस व्हेन यू हैव CH3O, मतलब O से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो आपके O का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर आपके O का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ईजिली अटैक कर पाएगा। मैं कौन से कैरेक्टर की बातें कर रहा हूँ बार बार, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना ईजिली वो सामने वाले को रिलीज़ कर देता है, सामने वाले को डोनेट कर देता है, उस पर अटैक कर लेता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, उसका उस न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ओके, सो दो कंडीशन हो गया अभी मैंने जो आपको पढ़ा है, एक सॉल्वेंट हो गया, दैट इन SN1 मैकेनिज्म द सॉल्वेंट शुड बी व्हाट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे देख लो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल से फ़ायदा क्या होगा कि जब वो अटैक करेगा आपके मैं ये इस पे ले लेता हूँ, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन पे जब वो अटैक करेगा वीक न्यूक्लियोफाइल, तो अगर वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाला होगा तो जब तक वो ब्रेक होगा उससे पहले अटैक कर देगा। अगर आपके पास ये हाइड्रोक्साइड है और ये वाटर है, तो वाटर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है, तो वो कार्बोकैटायन जब तक ये Cl ब्रेक होगा तो ये अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर स्लो है, कम है, तो धीरे धीरे अटैक करेगा। बट जो ये OH माइनस है या CH3, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इस कार्बोकैटायन पर अटैक करने का टेंडेंसी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये Cl माइनस जब तक ब्रेक होगा उससे पहले अटैक कर देगा, तो SN2 फेवरेबल कंडीशन, SN2 को फेवर करना स्टार्ट कर देगा। बात मेरी समझ में आ रही है? मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, कि अगर आपके पास ये CH3 थ्राइस CCl है और यहाँ पे आपके पास है OH माइनस और आपके पास है H2O, तो अगर H2O अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो जब तक ये ब्रेक होगा फिर ये कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा तब ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि अब इसके पास चार्ज ज़्यादा हो गया, फुल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो ये क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो आराम से धीरे धीरे अटैक करेगा। बट ये जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, या अगर आप CH3O माइनस लोगे तो और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाओगे न्यूक्लियोफाइल को, तो ये इसको ब्रेक करने से पहले ही अटैक कर देगा। अब ब्रेक करने से पहले अटैक करेगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, SN2। ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें SN1 नहीं बनेगा, बट SN2 ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, SN2 वाला प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू SN1। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, फिर अटैक करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ अटैक भी स्टार्ट हो जाएगा, किसका, आपके न्यूक्लियोफाइल का। सो इन SN1 the solvent should be polar protic solvent and your nucleophile should be what, weak nucleophile। तो ये दोनों कंडीशन में आपका SN1 फेवरेबल होगा। और साथ में एक आपने ऑलरेडी पढ़ा अल्काइल हैलाइड का, कि अल्काइल हैलाइड शुड बी व्हाट, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो बात थोड़ी क्लियर हो गई। तो 3 कंडीशन में एक बार फिर से बोल लूँ। पहला कंडीशन क्या है SN1 के लिए,
पहला कंडीशन है फॉर SN1 के लिए क्या है बेटा कि फर्स्ट कंडीशन योर अल्काइल हैलाइड शुड बी 3 डिग्री, तो ज़्यादा फेवरेबल होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और तीसरा कंडीशन क्या है बेटा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जिससे वो अटैक को क्या करे, फेवर करे, न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए मुझे। तो ये 3 कंडीशन हो गया। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू गाइस। तो आपको इस तरह से थोड़ा इसको सोचना। अब अभी इसके पहले आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन था किसका, हाँ SN1 और SN2 का। अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन के साथ नाउ यू हैव टू अप्लाई, एंड व्हेन यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट देन यू विल फेस दिस टाइप ऑफ इश्यूज। मतलब कि सर कभी 3 डिग्री का, आपने तो 3 डिग्री बोला था, फिर सर इसमें पोलर प्रोटिक कहाँ से आ गया, सर इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स, इस तरह के इश्यूज़ आपके पास आने वाले हैं। और इसलिए मैं ये अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट हो गया, और भी हो सकते हैं कंडीशन आपको आगे मिले, बट अभी आपके लेवल पे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए और साथ में आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए ये SN1 में एक चीज़ तो पहले से आपको पता थी, पहले जब आपने लेक्चर में लिया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में, और ये 2 चीज़ें आपको और क्लियर हो गई कि भाई ये दोनों कंडीशन भी फेवरेबल होते हैं फॉर SN1 मैकेनिज्म। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। इन SN2 मैकेनिज्म आपको पता है अल्काइल हैलाइड, पहला कंडीशन क्या है कि अल्काइल हैलाइड शुड बी व्हाट, मिथाइल हैलाइड। सो मोस्ट फेवरेबल होगा, फिर 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में 3 डिग्री। और आप इसको बाहर ही कर दो तो भी अच्छा ही है, 3 डिग्री में तो पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत। सो SN2 के लिए पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया तो आप उसको समझ सकते हो कि सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए बेटा, पोलर अप्रोटिक। लास्ट टाइम क्या था, पोलर प्रोटिक था, अभी क्या मैंने लिखा, पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक का मतलब क्या हुआ कि देयर शुड बी पोलैरिटी इन द कंपाउंड बट देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लाइक दैट। ओके, सो आप एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने कल या लास्ट लेक्चर में बोला था डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये देखो आप, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। सो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, यस, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, यस। तो यहाँ पे पोलैरिटी है, यस सर, बट क्या यहाँ पे O के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन से हमें नहीं लेना है, हमें इस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स आर नोन एज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट दे फेवर SN2 मैकेनिज्म, दे फेवर व्हाट, SN2 मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि ये जो है अब SN2 में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है बैक साइड से, एट द सेम टाइम देयर इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड ऑल्सो। मतलब लिविंग ग्रुप जो है, जो आपका हैलाइड है या लिविंग ग्रुप है, वो उसी टाइम पे वो बाहर भी जा रहा है और सेम टाइम पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है। तो कोई सॉल्वेंट की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। सॉल्वेंट अगर आपकी न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो जरा, सॉरी, आप एग्जाम्पल के लिए देखो जरा कि आपके पास ये है CH3X और फिर आपने बेटा यहाँ पे ले लिया OH-। तो अगर आपने यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो ये देखो जरा, अब ये इस पे अटैक करेगा, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, बट ये इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। बट यहीं पे अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दो और यहाँ पे आप सॉल्वेंट ले लो क्या, HOH, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, अब इसके लिए यहाँ पे पार्शियल क्या है, पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो अब ये अटैक करने से, यहाँ पे अटैक करने से इसके लिए अच्छा क्या है कि ये यहीं पे अटैक कर दे। क्यों, क्योंकि ये क्या जनरेट कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन। आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, H+ है, एक भी इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं, तो वो हाईली रिएक्टिव है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता H+, वो तो फटाक से रिएक्शन करेगा OH- के साथ। तो ये इस पर अटैक करने से पहले यहाँ पे अटैक कर देगा। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है OH- के, आपके हाइड्रोक्साइड आयन का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, अब बताओ अब वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है कि वो कम हो जाएगा। तो अगर आपका ये कैसा सॉल्वेंट था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया तो वो न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट करेगा, और जब वो न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट करेगा तो आपके न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर
या आपके इस कार्बन पे अटैक करने की जो टेंडेंसी है, इस कार्बन पे जो अटैक करने का जो उसका पावर है उसको कम कर देगा, और SN2 मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, वो अनफेवरेबल हो जाएगा फिर। ओके, सो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको। फर्स्ट, ये मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए। सेकेंड, आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, जो आपको ऑलरेडी पता है। थर्ड कंडीशन इज रिलेटेड टू व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपको क्लियर ही है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी मैंने समझाया था आपको। यहाँ पे CH3 आप X ले लो, और यहाँ पे CH3 एंड CH2 और फिर X ले लो, और दोनों प्लेसेस पे आपको OH माइनस से अटैक कराना है। तो आप बता दो कहाँ पे ईजिली अटैक होगा, यहाँ पे होगा। क्यों अटैक होगा यहाँ पे, बिकॉज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी नो दैट हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड दे क्रिएट और प्रोड्यूस वेरी लेस रिपल्शन फॉर दिस OH माइनस। भाई अटैक करेगा तो बॉन्ड तो आपका ऐसे रहेगा ना, ऐसे आप इसको ओपन करोगे तो ये H है, फिर ये H है, और फिर आपका ये H और फिर ये X है, तो OH माइनस। अब ये इस पर अटैक करना चाहता है तो ये लोग तो आएंगे ना बीच में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है। भाई जितने भी बॉन्ड हैं, जितना भी आपका ये सब नेगेटिव चार्ज, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। केवल आपको समझाने के लिए इनको एक फॉर्मेट में बॉन्ड के थ्रू, डैश के थ्रू, माइनस के थ्रू आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। आप एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सब इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे अपने को, सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ही रहेगा, ठीक है। तो ये OH माइनस छोटा है तो इसके साथ इंट्रैक्शन कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम क्रिएट करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो फिर क्या होगा, अटैक फास्ट होगा। बट इन केस इफ यू आर रिप्लेसिंग एनी वन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस मिथाइल ग्रुप, हाँ, मिथाइल से आपने एक हाइड्रोजन हटा के आपने CH3 ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन आपने हटाया, CH2 लगा दिया और एक CH3 ऐड कर दिया, तो CH3 हाइड्रोजन कंपेयर में बहुत बड़ा ग्रुप है। तो वो क्या करेगा, जब OH माइनस इस पर अटैक करना चाहेगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट करेगा। अब रिपल्शन अगर यहाँ पे क्रिएट होगा बेटा, तो इसका अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट होगा कि स्लो। ऑब्वियस है कि आपके OH माइनस का जो अटैक है वो स्लो हो जाएगा। सो 3 कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन क्या है कि वो मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए, तो SN2 फेवरेबल होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, देयर शुड बी मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, उसी लिए आप अल्काइल हैलाइड के बेस पर उसको समझ सकते हो। और एक और है इसमें ये, और एक फोर्थ मान लेते हैं इसको, कि आपका जो लिविंग ग्रुप कैसा है। सो लिविंग ग्रुप का मतलब हुआ कि आप मान लो मेरे पास ये CH3Cl है और आपके पास है CH3I, और इन दोनों पे आप OH माइनस से अटैक करा रहे हो, OH माइनस, तो ये यहाँ पे भी अटैक करेगा, ये भी बाहर जाएगा, ये यहाँ पे भी अटैक करेगा और ये भी बाहर जाएगा। बट ज़्यादा इजीली कहाँ पे, मतलब इसका अटैक है वो कहाँ पे फास्ट होगा फॉर SN2, हम SN2 के लिए पढ़ रहे हैं। SN2 में कहाँ पे फास्ट होगा, यहाँ पे। आप बोलोगे क्यों सर, क्यों आपने बोला कि यहाँ पे होगा, जबकि दोनों में CH3 प्रेजेंट है, दोनों में हैलोजन प्रेजेंट है। सो यू कैन सी हियर CH3Cl एंड CH3I. So this CH3Cl is going to produce what, CH3 plus and Cl minus। जब इस पे OH माइनस का अटैक होगा, तो अब ये अटैक मैंने करा दिया, इसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ, ये ब्रेक हो रहा। सो OH एंड CH3, और यहाँ पे बेटा लिख दिया आपने OH CH3 एंड प्लस I माइनस। तो लिविंग ग्रुप, अब इन दोनों, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, Cl, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, I। सो लिविंग ग्रुप I है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आयोडाइड आयन। Cl क्या प्रोड्यूस करेगा, Cl माइनस। बट वी नो दैट द साइज ऑफ आयोडीन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ क्लोरीन। जब आप नीचे मूव करते हो ग्रुप में तो साइज बढ़ता है, तो आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो आयोडाइड का साइज और ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो और ज़्यादा साइज बढ़ जाएगा। और आपके लिविंग ग्रुप का साइज जितना ज़्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतना ईजिली होल्ड कर सकेगा। बात समझना आप, हाँ। आपके लिविंग ग्रुप का, जो आपका लिविंग ग्रुप है उसका साइज़ जितना बड़ा होगा बेटा, वो नेगेटिव चार्ज को उतना ज़्यादा डिस्पर्स करेगा। भाई साइज़ बड़ा है तो डिफरेंट अपने फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में क्या करेगा, वो अपने इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करता जाएगा। मतलब साइज़ बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पास आएगा वो उसको ईजिली हैंडल कर सकता है, उसको ईजिली होल्ड कर सकता है, और एज़ कम्पेयर टू Cl माइनस, ठीक है। तो Cl माइनस भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, बट आयोडाइड उससे अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि आयोडाइड का साइज़ बड़ा है, और जब आपके लिविंग ग्रुप का साइज़ बड़ा होता है
तो वो क्या करता है, वो अपने नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा इजीली होल्ड करता है और रिएक्शन के रेट को, कौन से रिएक्शन के रेट को, SN2 रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। तो इसमें SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। किस में फास्टर होगा बेटा, CH3I में एज़ कम्पेयर टू CH3Cl। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए। तो 3-4 बातें आपको क्लियर हो गई SN1 SN2 का। तो आप इसको फिर से आप एक बार इसको फिर से आप रिवाइज करना। इन केस अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब एक दो क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। You can take example from your textbook, that is example number, you can open your textbook, example number 10.6. Okay, so you have this example beta, CH2Cl and you have this Cl, और आपको बताना है कि SN2 किस में फास्ट होगा, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। मतलब इन दोनों में से, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, इन दोनों में से किस में आपका SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। तो SN2 के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अल्काइल हैलाइड कौन से टाइप का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, मिथाइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड तो ये है नहीं, तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री में करोगे। तो आप देखो यहाँ पे भी ये और कुछ तो चेंज नहीं दिख रहा, कुछ हमने सॉल्वेंट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला और कुछ तो बोला नहीं है। तो आपको इन सभी पे 1 बाय 1 चेक करना है। सॉल्वेंट का चेक करना है, पहले अल्काइल हैलाइड का, फिर सॉल्वेंट का, फिर आपके न्यूक्लियोफाइल का, और फिर आपका वो लिविंग ग्रुप का। 1 बाय 1 सबको चेक करना है। बट यहाँ पे मुझे सीधे दिख रहा है कि जो फर्स्ट है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और जो आपका सेकेंड है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्यों, देखो जरा आप, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये 2 कार्बन से अटैच है। ये क्लोरीन आपका इस कार्बन से अटैच है, एंड दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन, सो दिस इज व्हाट, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हियर दिस chlorine is bonded to this carbon, and this carbon is bonded to only one carbon. अगर ये एक ही कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो आप बता दो SN2 के लिए फेवरेबल कौन होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। वन मोर क्वेश्चन, you have this I, let it is first one, and second one you have this Cl। अभी पूछ रहा है इसमें SN2 किस में फास्ट होगा, फिर से SN2 किस में फास्ट होगा। तो अब देखो जरा, यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक 1 मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, दोनों में 4 कार्बन है और दोनों अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे ये इस कार्बन से अटैच है और ये एक कार्बन से, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। तो अल्काइल हैलाइड के बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। सॉल्वेंट तो कुछ दिया नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं उसके लिए, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 1 डिग्री हैं, दोनों में सेम टाइप का चेन दिख रहा है मुझे। तो फिर किससे फर्क पड़ेगा, लिविंग ग्रुप। लुक हियर, लिविंग ग्रुप, यहाँ पे कौन सा लिविंग ग्रुप है, आयोडीन। यहाँ पे कौन सा है, क्लोरीन। विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप, विच कैन होल्ड इट्स नेगेटिव चार्ज easily, that is iodide. Here we are getting iodide and here we will get what, Cl minus, but iodide is a better living group, so this will show faster what, SN2 mechanism or reaction. Okay, clear to all of you? ये पूरा क्लियर हो गया आपको, पक्का? ठीक है, तो आप फीडबैक देके मुझे बता सकते हो आप अपने मैसेज के थ्रू कि कैसा लगा आपको और आपको बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और ये 2-3 कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा और 1-2 बार देखो और समझो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री for SN1 and SN2 mechanism, stereochemistry of SN1 and SN2 mechanism. But before stereochemistry, we have to learn some basic concept of stereochemistry. तो वो भी हम लेक्चर में ऐसे ही पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। 1 by 1। हाँ, ये है कि ये सब सिंपल चीज़ें मैं जब बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। अभी मैंने जो टॉपिक पढ़ाया आप इसको टेक्स्ट बुक से भी पढ़ो। जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, हो सकता है मुझसे स्किप हो गया हो, या आपको लगता है कि सर ने बताया बट ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, and first we have to understand the questions. If you are understanding the question, means you have done with 50% problem is solved. मतलब अगर आप अपने क्वेश्चन को समझ जाते हो, सो आपने 50% तो वैसे ही सॉल्व कर लिया। नाउ जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन और यू हैव टू राइट द आंसर ओनली। ओके, सो आप प्लीज़ अपने फीडबैक के थ्रू आप मुझे बताना कि कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और आप और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप भेज सकते हो मुझे फीडबैक के थ्रू। ओके ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, ऐसा सब लोग बाद में कहना पड़ता ना, तो आप भी ऐसे करो, मेरी हेल्प करो और आप उसको लाइक करते रहो और
और अपने डाउट्स मुझे भेजते रहो, मैं ऐसे और अच्छे वीडियो के लिए बना सकूँ. ओके, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट.